बीजेपी क्या है? उन्हीं छात्राओं के साथ आप इस तरह का बयानबाजी कर रही हैं और इस तरह से बोल रही हैं, तो ये तो और भी शर्मनाक है। और इस तरह से शर्मनाक बयान दे, उनको बिल्कुल नहीं है पद पर रहने का अधिकार। तर्क करे, विरोध करे, उसको पाकिस्तान भेज दो। ये भाषा बोलते हैं भाजपा और आरएसएस के नेता, और यही भाषा आज हरजोत कौर बोल रही है। स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। पूरे भारत में स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं बुद्ध स्मृति पार्क के समीप, जहां हरजोत कौर के बातों का विवाद जो था वो बढ़ रहा है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के जो महिलाएं हैं वो धरने पर आई हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पर? जिस तरह से महिला बाल विकास निगम की एमडी ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की और जो बयान दिया वो बहुत शर्मनाक है, और हम लोग ये मांग करते हैं कि उनको तो सबसे पहले पद से हटाया जाए, और जो लड़कियों छात्राओं का जो मांग है उनको पूरा किया जाए। सैनिटरी पैड दिया जाए और शौचालय स्कूलों में अलग से लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए शौचालय हो। इसी मांग पर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं विभिन्न महिला संगठनों की ओर से कि एमडी को तत्काल वहाँ से हटाइए। वो महिला और बाल विकास की एमडी होने लायक, अध्यक्ष होने लायक बिल्कुल नहीं है, जो थोड़ी भी संवेदनशील ना हो लड़कियों और छात्राओं के प्रति, और इस तरह से शर्मनाक बयान दे, उनको बिल्कुल नहीं है पद पर रहने का अधिकार, इसलिए हटाया जाए। इसी मांग के साथ आज हम लोग एक महिला हरजोत कौर जो कि एक महिला है और एक महिला के साथ ऐसी बात कर रही हैं, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है कि थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है। आपको महिला और बाल विकास निगम का बनाया गया है एमडी, जो अध्यक्ष हैं, और उन्हीं छात्राओं के साथ आप इस तरह का बयानबाजी कर रही हैं और इस तरह से बोल रही हैं, तो ये तो और भी शर्मनाक है। इसलिए उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हटाया जाना चाहिए बिल्कुल उनको पद से। तो ये बहुत हम लोग उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि उनको हटाइए। और दूसरा जो छात्राओं का जो जेन्युइन डिमांड है कि सैनिटरी पैड के लिए और इसके लिए शौचालय के लिए, हाँ व्यवस्था भी के लिए, हाँ पानी के लिए भी, पानी कहीं जाइए सरकारी स्कूलों में कहीं नहीं है। जहाँ गरीब घर से जो लड़कियाँ आती हैं वो कहाँ पढ़ेंगी, सरकारी स्कूल में ही पढ़ती हैं। तो भाई उन लड़कियों के लिए तो खुद अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, और जहाँ नहीं है वो अपना तकलीफ बयान कर रही हैं, तो इस तरह से हम मजाक उड़ा रहे हैं उसके साथ, इस तरह से पेश आ रहे हैं। हरजोत कौर ने माफ़ीनामा भी दिया है, इस पर क्या कहेंगे? वो कोई माफ़ीनामा नहीं है, चूँकि पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो वो तो उस तरह से माफ़ी नहीं मांगा जाता है। वो तो पूरा शिक्षा ही दे रही हैं कि भाई हम लड़कियों को सशक्त बनाना चाहते हैं। अरे भाई लड़कियां सशक्त बनेंगी जब उनको पढ़ाई की सुविधा दीजिएगा, जाएंगी वहाँ माहौल अच्छा होगा स्कूल में, तभी तो लड़कियां सशक्त बनेंगी ना। वो कह रही हैं मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है और वो कह रही हैं कि भाई हम लड़कियों को सशक्त बना रहे हैं, आपने बयान देखा होगा। इसलिए हम लोग वो नहीं समझते हैं, उस तरह से माफ़ी नहीं मांगा जाता है, और हटाएं वहाँ। हम लोग का डिमांड है महिला संगठनों का और छात्र संगठनों का कि उनको अपने पद से हटाएं। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है सशक्त अभियान चला रही हैं, बाल विकास का मुहिम चला रही हैं, लेकिन ना बाल विकास पे बात हो रही है, ना सशक्त अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि निगम की जो अध्यक्ष है, ये आप लोग क्या मांग लेकर के? हम लोग का यही मांग है कि कोई भी सरकारी स्कूल हो, वहाँ अगर लड़की रहे तो लड़कियों का भी शौचालय अलग रहना चाहिए, लड़का का भी शौचालय अलग रहना चाहिए। अगर लड़की को सुविधा मिलेगा हर चीज़ के लिए तो लड़की उन्नति पाएगी। अगर जब सुविधा ही नहीं मिलेगा तो किसी चीज़ पे भी लड़की उन्नति नहीं पा सकती है। मेरा यही कहना है कि सरकार को हर चीज़ में लड़की को अगर उन्नति पाना है तो उसका सुरक्षा करना, उसके लिए शौच बनाना, जल प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम बात करेंगे और महिला हैं जिनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि वो क्या चाहती हैं। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं
ये जो अभियान आप लोग जो आज धरने पर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? आप लोग जान रहे हैं अभी 27 सितंबर को गरीब छात्राओं को सशक्त बनाने के नाम पर एक कार्यशाला हुई थी और उस कार्यशाला में महिला विकास निगम की जो अध्यक्ष और एमडी हैं हरजोत कौर, उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं से भी लड़कियों को सशक्त बनाने का, उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने वाला बयान नहीं था, बल्कि वो गरीबों का मजाक उड़ाने वाला, उनको हीन सिद्ध करने वाला, उनको अपमानित करने वाला बयान था। तो बिहार की सरकार जो योजना एक भारतीय महिला एक भारतीय को पाकिस्तान चले जाओ का नारा मतलब बोलती है कि पाकिस्तान चले जाओ, ये कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय महिला का सवाल नहीं है, वो एक पदाधिकारी है। पदाधिकारी महिला हो पुरुष हो, वो पदाधिकारी है और पदाधिकारी का काम है सरकार की योजनाओं को जनता के सामने सही तरीके से प्रस्तुत करना। लेकिन इस देश में आज कुछ लोगों को शौक है कि वो हर बात में जो भी तर्क करे, विरोध करे, उसको पाकिस्तान भेज दो। ये भाषा बोलते हैं भाजपा और आरएसएस के नेता, और यही भाषा आज हरजोत कौर बोल रही है। तो वो पॉलिटिशियन नहीं है। अगर उनको भाजपा आरएसएस की पॉलिटिक्स करनी है तो वो खुलकर आ जाएं, लेकिन वो भाजपा आरएसएस की भाषा अगर एक पदाधिकारी रहते हुए बोलेंगी तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो महिला विकास निगम की अध्यक्ष हैं और उनके भीतर इतनी संवेदना नहीं है कि जब कोई बच्ची कहती है कि मैम हम लोग पानी कम पीते हैं, हमारे स्कूल के दरवाज़ा, शौचालय का दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसमें लड़के घुस आते हैं, ये किसी भी संवेदनशील, ये महिला नहीं कोई भी व्यक्ति होगा तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है कि उसको खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर वो लड़की सवाल उठा रही है तो उस पर वो कह रही है कि इतनी बड़ी बड़ी मांग कर रही हो तुम लोग, तुम्हारे घर में क्या सबके लिए शौचालय है अलग अलग? तो ये तरीका जो है ये बहुत गलत है और इसलिए हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को तत्काल उनको पद से हटाना चाहिए। नीतीश जी ने ये कहा जरूर है, हम लोगों को भी ये सूचना भेजी गई कि आप लोग आंदोलन ना करें। यादव ने भी इनको फटकार लगाई है, उप मुख्यमंत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने भी। नीतीश जी के यहाँ से भी कल हम लोगों को ये संदेश मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन न करें। हम लोगों ने कहा कि हम महिलाओं के सवाल को सड़कों पर उठाएंगे, आप कार्रवाई करें, इसी उम्मीद में हम हैं। और इसीलिए हम लोग नीतीश जी से यहाँ से अपील करेंगे कि आपने जो कहा है उसको तत्काल करिए। इसमें जांच पड़ताल की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरा वीडियो उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वो जो बोली है वो सिलसिलेवार वीडियो उपलब्ध है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो सशक्त अभियान की जो बात हो रही थी, ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि वो आरएसएस और भाजपा की बोली बोल रही थी पाकिस्तान चले जाओ। अगर उनको जाना है, ऐसी बातें करनी है तो वो संवैधानिक पद मतलब पदाधिकारी के पद से इस्तीफा देकर आरएसएस और बीजेपी ज्वाइन कर लें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।